हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जीडीपी के कैलकुलेशन। आपके लिए ये वीडियो है जो लोग सीबीएसई 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो लोग सीए फाउंडेशन देने जा रहे हैं मई 2024 में, उन लोगों के लिए ये वीडियो रहेगा। शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे बनाया है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। फटाफट देखते हैं और लिंकेज क्या है मेथड्स के बीच में। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले एक वोकेबलरी हम डेवलप कर लेंगे, उस वोकेबलरी के बाद आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लिंकेज करके दे रहा हूँ, फटाफट देखते चलिए। जीडीपी मतलब क्या, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ। नहीं समझा तो आप रिवाइज एक बार वीडियो कर लेना, रिपीट कर लेना, थोड़ा व्यू टाइम हमारा भी बढ़ जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया के अंदर, उसके बाद इसमें हम देखेंगे एमपी दैट इज मार्केट प्राइस, फिर हम देखेंगे एफसी दैट इज फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद हम देखेंगे एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद हम देखेंगे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देन हम देखेंगे एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, फिर आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक लेना है आपको, कि भाई बाहर के देश से हमने कितना कमाया, ये इनफ्लो पकड़िए तो पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आउटफ्लो पकड़िए। अब इन दोनों का अगर समेशन कर लो, सम अप कर लो, एक रहेगा पॉजिटिव, ये वाला रहेगा पॉजिटिव, ये वाला रहेगा नेगेटिव, समेशन कर लीजिए, इसको बोलेंगे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, वोकेबलरी क्लियर है आई होप। अब मेथड्स की तरफ चले जाते हैं। पहला मेथड है आपका, मैं एक एक मेथड आपको समझाते जाता हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या कि कंट्री में इस साल कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन ऐड हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना ऐड हुआ। ऑलरेडी जितना था उसमें और कितना एडिशन आप कर पाए हो, उस चीज़ के उस वैल्यूज़ के समेशन को हम बोलेंगे जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीनों सेक्टर, जितने सेक्टर से, कितने सेक्टर से भाई आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट लेने हैं। तीनों का ग्रॉस वैल्यू आउटपुट लेना है, सम अप करना है तीनों को, माइनस करना है तीनों ने जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है, वो जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है वो माइनस करना है, सो दैट यू विल अराइव एट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नाउ इसी को आप जीडीपी भी कह सकते हो, इसी को आप जीडीपी एट एमपी भी कह सकते हो। डन, ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्री में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, उसका सम अप कर लेते हैं और उससे हम जीडीपी निकालते हैं। मतलब इस साल कंट्री में जितना एक्सपेंडिचर किया है, किसने किसने, वो अपन देख लेते हैं। इस साल कंट्री में जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उसका अगर सम अप कर लो तो दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीवीए। कैसे, देखते हैं आगे। चलिए, पहले कंज्यूमर का फाइनल एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, उसके बाद में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्रिएटेड,
नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स बोले तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड चेंज इन स्टॉक, इन दोनों का समेशन। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोले तो अगर दिया है क्वेश्चन में नेट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में क्या वर्ड दिए है उसके ऊपर डिपेंड करता है फिगर कौन सा उठाना है, कौन सी अमाउंट लेके एडिशन करना है। तो अगर नेट इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है, तो भाई साहब आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करवा के लेना पड़ेगा अलॉन्ग विद कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड की तरफ आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। एंड लास्टली नेट एक्सपोर्ट्स, आपने कितने एक्सपोर्ट्स किए माइनस जितने इंपोर्ट किए, वो वैल्यू आपको लेना है यहाँ पे। तो देखो जीवीए में आपने देखा कि इस फिस्कल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हुआ है। लेट अस सी हाउ। बोले कंज्यूमर ने कुछ तो भी परचेस किया, फिर गवर्नमेंट ने कुछ तो भी परचेस किया, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर भी किया लोगों ने, लाइक नए असेट्स परचेस किए, एंड बचा कुचा कुछ तो है जो एक्सपोर्ट भी हुआ और कुछ हमने इंपोर्ट भी किया। एंड लास्टली चेंज इन स्टॉक, जो नहीं सेल हो पाया है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड को रिकंसाइल कर सकते हो विद जीवीए। दोनों मेथड से आप कहाँ पहुंचोगे, इन सब का समेशन बोले तो आप पहुंच जाओगे फिर से जीडीपी एट एमपी पे। आई होप ये दो मेथड्स आपको क्लियर है। दोनों मेथड्स क्लियर है तो मैं लिंकेज करके देना चाहूंगा कि भाई किस तरीके से क्या चीजें होती है। तो वी विल बिगिन एट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी पे शुरू करने के बाद आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने आपसे कलेक्ट करे हैं, फिर आपको ऐड करना है सब्सिडीज। तो आपको पता चलेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट कितना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका फैक्टर कॉस्ट कितना है। अगर क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड्स अलग अलग नहीं है तो यू कुड फाइंड दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको ये मिल जाएगा, यू कैन फाइंड दिस वर्ड। उसके बाद आप अगर इसमें से माइनस कर दे तो डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। तो यू विल अराइव एट एनडीपी एट एफसी। बस इतना करना है आपको, यहां तक आ गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस माइनस जो भी साइन रहेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर लेना है, एंड यू विल बी अराइविंग एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी नेट नेशनल, ये देखो ये पहला जो पार्ट है ये इंडिया के अंदर का बात किया अपन ने, ये जो हिस्सा है ये इंडियन टेरिटरी में जो भी हो रहा है उसका बात किया है, डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर उसको मैंने एडजस्ट कर लिया फॉरेन इनकम के साथ, फॉरेन से इनकम आया या फॉरेन को इनकम गया, ये एडजस्ट कर लिया तो मेरे को पता चला कि मेरा इंडिया का इनकम कितना है। एंड दिस विल बी एनएनपी एट एफसी विल आल्सो बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम। एनडीपी एट एफसी इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। अभी जो कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें जीडीपी एट एमपी के बाद आप ना डेप्रिसिएशन भी माइनस कर सकते हो, वहाँ पे आ जाएगा आपका एनडीपी एट एमपी, और फिर सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस एडजस्ट कर लेना, यू विल अराइव एट एनडीपी एट एफसी। सो थोड़ा वो चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस का ही कैलकुलेशन है, तो आंसर विल बी सेम। ये है कनेक्शन जीडीपी से नेशनल इनकम तक बाय टू मेथड्स, एक जीवीए, एक आपका था कौन सा था, बोलो बोलो, जीवीए और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दो मेथड आपने देखे। अब बात करते हैं एक लास्ट इनकम मेथड की। इनकम मेथड, इनकम मेथड में जानबूझ के यहीं पे ले रहा हूं, सेम पेज। तो देखो इनकम मेथड में क्या क्या आएगा, आपके फैक्टर्स की इनकम आएगी। फैक्टर्स कौन से आपके, बोलो बोलो, फैक्टर्स कौन से आपके, हाँ सही कहा, पहला है लैंड, फिर है लेबर, लेबर मैं नीचे लिख लेता हूँ, फिर है कैपिटल, फिर है
एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आप कहते हो। अभी भाई लैंड के लिए आपको मिलता है रेंट, कैपिटल के लिए आपको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलता है आपको प्रॉफिट। क्वेश्चन में तीनों वर्ड अलग दिए तो तीनों का समेशन कर लेना और उसको बोलना आप क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको आप कहोगे ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद लेबर को मिलता है कॉम्पेंसेशन, लेबर को मिलता है कॉम्पेंसेशन। अगर कॉम्पेंसेशन वर्ड एज इट इज यूज किया रहा तो उसके सामने जो भी अमाउंट है वो उठा लीजिए, अदरवाइज अगर अलग अलग दिया है से कैश सैलरी, सैलरी इन कैश, या फिर इन काइंड, गिफ्ट विफ्ट दिए हैं, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, घर दिया है, रेंट फ्री घर दिया है, ऐसा कुछ दिया है तो काइंड। एम्प्लॉयर ने आपके एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है इन सोशल सिक्योरिटी फंड्स, ये भी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का टोटल हो जाएगा कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज। तो आपको दो चीज़ें मिल गई इस पार्ट में कि पहला है ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा है कॉम्पेंसेशन, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बोले तो जिस बंदे का खुद का छोटा सा बिजनेस है वो इन ऊपर के फैक्टर्स की इनकम को बाइफरगेट नहीं कर पा रहा है और एक जगह रिपोर्ट करना चाह रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, तीनों का अगर समअप कर लेते हैं हम तो वी विल अराइव एट इनकम मेथड से वी विल अराइव एट NDPFC। क्लियर? इनकम मेथड आपको ड्रॉप करेगा NDPFC। अगर देखो नेशनल शॉर्टकट, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करने बोला है, डेटा दिया है इनकम मेथड का, तो पहले इनकम मेथड प्रेफर करें। अगर इनकम मेथड का डेटा नहीं दिया है तो एक्सपेंडिचर मेथड करें, राइट। शॉर्टकट आपको बता दिया। आई होप आपको कुछ लिंकेज इसमें समझ में आया होगा। किसी भी वे से शुरू करिए, आपको अल्टीमेट आंसर पे जाना है कि नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम NNP@FC तक पहुंचना है। सबसे शॉर्टकट तरीका इनकम मेथड से है। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके एप्लीकेशन के लिए एंड यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। लेट अस मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।